जय हिंद बच्चों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हर साल यानी कि 100% चांसेस है कि ये हर साल पूछा जाता है। वैद्युत फार्मूले के नीचे मतलब फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का हर साल यही प्रश्न रहता है कि हमको तो आता तो सब कुछ था लेकिन नंबर बहुत कम आए। तो क्या रीजन था? नंबर बहुत कम आए लेकिन आता तो सब कुछ था, हम लिख करके भी सब कुछ आए लेकिन नंबर बहुत कम आए। रीजन यही है कि आपको लिखने का फॉर्मेट नहीं पता है। तो आज हमारा मेन उद्देश्य होगा कि लिखने का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोगों को वैद्युत फ्लक्स के बारे में पहले से जानकारी होगी। तो आज हम लिखने का फॉर्मेट समझेंगे और यदि जिसको वैद्युत फ्लक्स के बारे में जानकारी नहीं है तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलते हैं, इसलिए आप इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं, ये हर साल पूछा जाता है इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समय मिलते हैं तो वो बॉक्स क्या होता है? बॉक्स बंद होता है। तो उस बॉक्स के अंदर क्या होता है? जूता अगर ले रहे हैं तो जूते होंगे और अगर आप कोई कपड़े ले रहे हैं तो कपड़े होंगे उसके अंदर। तो जो आपका बॉक्स बंद है उसी बॉक्स के अंदर जैसे वहां पर जूता है तो यहां पर इस बॉक्स के अंदर आपके जूते नहीं होते बल्कि आवेश होते हैं। प्लस आवेश माइनस आवेश दोनों आवेश होते हैं। तो आवेश क्या उत्पन्न करते हैं? आवेश उत्पन्न करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या उत्पन्न करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बहने के लिए तो भाई जगह चाहिए ना, बहने के लिए जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वही बात है होता है ये बंद बॉक्स होता है। बॉक्स के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक आवेश होते हैं। तो आवेश होने के कारण इलेक्ट्रिक क्षेत्र बनेगा। इलेक्ट्रिक क्षेत्र बनेगा तो इलेक्ट्रिक क्षेत्र को बहने के लिए भैया क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रिक क्षेत्र बहने के लिए हमको जगह चाहिए। तो वही कह रहा है वैद्युत फ्लक्स का मतलब क्या होता है कि भैया कोई भी सरफेस है उस सरफेस से यानी कि क्या है, इस बॉक्स के अंदर सरफेस होगा ना, सतह होगी ना, उस सतह से क्या हो रहा है? उस सतह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो रही हैं? गुजर रही हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, इसका मतलब कि विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है। यही तो दर्शाती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कि विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है। तो अंदर से विद्युत क्षेत्र गुजरेगा। क्यों गुजरेगा अंदर से विद्युत क्षेत्र? क्योंकि अंदर आवेश है भैया, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा। तो अंदर से विद्युत क्षेत्र कितना बाहर आ रहा है उसी को हम कह देते हैं हम वैद्युत फ्लक्स। अगर हम सिंपल और साधारण भाषा में समझे तो कहने का मतलब कि अंदर से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इस बॉक्स के अंदर से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आती हैं उनकी संख्याओं को कि भैया आपके अंदर से कितनी आई? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं 10 आई तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा? विद्युत फ्लक्स भी उतना ही होगा। तो इसी प्रकार से अगर आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाएं तो कहने का मतलब ये है कि जितनी विद्युत क्षेत्र यानी कि फील्ड लाइन यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपकी सरफेस के अंदर से बाहर निकल के आती हैं उसी संख्या को हम कह देते हैं भैया इलेक्ट्रिक फील्ड। होता है विद्युत फ्लक्स, तो ये बात याद रखिएगा उतना ही होता है, जितनी रेखाएं बाहर आएंगी उतना ही विद्युत फ्लक्स होगा। ठीक है, तो यहां से एक कॉन्सेप्ट 1 नंबर का पूछा जाता है प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन को याद रखिएगा। तो हमने अभी क्या बताया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी बाहर आएंगी उतना ही आपका क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा यानी विद्युत फ्लक्स होगा। तो आपसे 1 नंबर में पूछा जाता है कि बताइए विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करेगा? तो विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करेगा? अगर आवेश अंदर ज्यादा है, आवेश बहुत सारे हैं अंदर, तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र भी बहुत ज्यादा बनेगा। तो विद्युत क्षेत्र अगर बहुत ज्यादा बनेगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बहुत सारी बाहर को निकलेंगी। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब बहुत ज्यादा बाहर निकलेंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी उतना ही बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? वो भी ज्यादा बनेगा। तो यानी कि आवेश जितना होगा उतना ही आपका क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, विद्युत फ्लक्स होगा। याद रखिएगा जितने आवेश उतना क्या होगा? विद्युत फ्लक्स होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, कह देता है कि विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करेगा? विद्युत फ्लक्स निर्भर करेगा आवेशों की संख्या पर। ठीक है, जितने ज्यादा आवेश उतना ज्यादा विद्युत क्षेत्र, और जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र उतनी ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो जितनी ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं उतना ही आपका बनने वाला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम समझते हैं इसके वेरी फार्मूले इंपॉर्टेंट, जिसका मतलब होता है फाई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा। यानी कि ई क्या है प्यारे बच्चों? ई है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। क्या है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। फाई क्या है? फाई प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। क्या है प्यारे बच्चों? फाई आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स। और ए क्या है? ए प्यारे बच्चों एरिया है। एरिया बोले तो क्षेत्र है, भैया कितने क्षेत्र पे आपका विद्युत क्षेत्र है ये आपको बताने वाला है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एंगल बिटवीन ई एंड नॉर्मल
यानी कहने का मतलब कि लंबवत रेखाएं, यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कोण तो कुछ बनाएंगे ना, तो उन कोणों के बारे में जरा समझते हैं। तो देखिए सबसे प्यारे बच्चों, आपका 0 अंश कोण है। भाई देखो ये क्या है, ये रेखाएं हैं, नॉर्मल बोले तो लंबवत रेखाएं हैं। कितनी है, ये क्या है, लंबवत रेखाएं। अब ये लंबवत है, किसके लंबवत है, इन रेखाओं के। किनके लंबवत है, ये रेखाएं। ये सरफेस है, क्या है ये सरफेस है। सरफेस से क्या निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और सरफेस के बीच में यहां पर कुछ कोण बनेगा। उस कोण का मान क्या होगा, तो भाई मान लेते हैं कि अगर उस कोण का मान क्या है, 0 अंश है। क्या है उस कोण का मान, 0 डिग्री है। तो अगर आपका उस कोण का मान 0 डिग्री है, तो हम अगर इस फार्मूले में रखेंगे फाई बराबर रखेंगे E इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। तो थीटा की जगह हम 0 अंश रखें, थीटा की जगह अगर हम 0 अंश रखेंगे तो कॉस थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा का मान 1 होता है। तो एक अगर यहां पर रखेंगे तो एक का मल्टीप्लाई होगा, तो E इंटू ए ही तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई एरिया बाई विद्युत फ्लक्स। कहने का मतलब कि जब आपका थीटा 0 अंश होगा, जब आपका थीटा कितना होगा, 0 अंश होगा, तब आपका विद्युत फ्लक्स अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। यानी कि प्यारे बच्चों क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम, यानी कि अधिक होगा। और दूसरा केस ये है प्यारे बच्चों, दूसरा केस ये है कि यदि आपका थीटा बराबर 90 डिग्री है, यानी कि सरफेस के लंबवत हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो जब सरफेस के लंबवत हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या रेखाएं, तब आपका जो मान आता है वो वहां पर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम होता है, मैक्सिमम नहीं होता है। कैसे, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है E इंटू ए इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब थीटा की जगह अगर आप यहां पर लिख देते हैं 90, तो cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, cos 90 डिग्री का मान होता है 0 यानी 0। तो अगर आप यहां पे रखेंगे फाई बराबर होता है E इंटू ए इंटू 0, तो 0 सबको 0 कर देगा, तो यानी कि वैद्युत फ्लक्स कितना आ गया, वैद्युत फ्लक्स आपका 0 आ गया। तो अगर आपका सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में 0 एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है, 0 एंगल बन रहा है, तो वहां पर आपका विद्युत फ्लक्स क्या होगा, अधिक होगा। वहां पर क्या होगा, अधिक होगा, यानी मैक्सिमम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। और जहां पर आपकी सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा, वहां पर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका मिनिमम होगा, यानी कि 0 होगा या कम होगा। आप ऐसे बोल सकते हैं 0 होगा या कम होगा। तो है क्योंकि आपका जो ये सरफेस है, सरफेस से कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हो सकती हैं, कभी ऐसे हो सकती हैं, कभी ऐसे हो सकती हैं, कभी एकदम लंबवत हो सकती हैं। तो थीटा का मान हमेशा कन्वर्ट होता रहेगा, परिवर्तित होता रहेगा। तो इसलिए आपका कॉस थीटा का मान अगर थीटा का मान परिवर्तित होगा तो कॉस थीटा का मान तो परिवर्तित होगा ना। कॉस थीटा का मान अगर प्यारे बच्चों परिवर्तित होगा, तो इसलिए ये कॉस थीटा कभी भी एक जैसा नहीं होगा, यानी कि हमेशा ये परिवर्तित होता रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक नंबर का कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना चाहिए। फ्लक्स आपका निर्भर करता है चार्ज पर, यानी कि आवेशों पर। जितने ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना ज्यादा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि ये सब आपको क्लियर होगा। और ये सब जो आपको लिखने का तरीका है सेम टू सेम यही लिखिएगा। और मैं आपको 100% कहता हूं कि आपके अगर आप ऐसा ही फॉर्मेट रहेगा तो आपका 100 में 100 नंबर, यानी कि जो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है 5 के 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। कोई भी मिस्टेक और कोई भी कट ऑफ नहीं नंबर होने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली क्लास के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो इसलिए ऐसी ही रोज की क्लासें देखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जानकारी तथा उनको कैसे लिखना, उनके फॉर्मेट के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोजाना की वीडियो आती हैं, आप उनसे अपडेट रहेंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आप हिंदी मीडियम तथा इंग्लिश मीडियम दोनों पर निर्भर आधारित है, इसलिए प्यारे बच्चों हमको थोड़ा हिंदी और इंग्लिश दोनों का सहारा लेना पड़ता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, हम दूसरी क्लास बनाएंगे जिसमें मात्र आपको इंग्लिश में ही समझाएंगे। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत।